Perfect competition, a market in which the number of buyers and sellers of a homogeneous good is very high, means परफेक्ट कंपटीशन वो मार्केट होता है जिसमें कि सेम प्रोडक्ट के बहुत सारे बायर्स होते हैं और बहुत सारे सेलर्स होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, पूरी नॉलेज होती है बायर को कि क्या प्राइस चल रहा है किसी प्रोडक्ट का। इज दैट क्लियर? तो इसी पूरी नॉलेज होती है, तो अगर कोई उनसे कोई सेलर ज़्यादा प्राइस लेता है तो वो वहाँ से निकल के दूसरी शॉप पे चले जाते हैं। तो इसीलिए एक ही प्राइस मार्केट में सिमिलर प्रोडक्ट का एक ही प्राइस चलता है, इसीलिए इनका आपस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, इसीलिए इसको परफेक्ट कंपटीशन बोला जाता है। तो हम परफेक्ट कंपटीशन एक इमेजिनरी कंडीशन है, ऐसा रियल में नहीं होता। ठीक है, लगभग देखा जाता है हर शॉपकीपर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा रेट कंपेयर टू अदर से लगाते ही हैं, बिल्कुल सेम प्राइस नहीं रहता। ठीक है, तो ये जो होता है ये एक इमेजिनरी कंडीशन है, नॉट अ रियल कंडीशन। ठीक है, अब देखिए, अब हम आते हैं इनके फीचर्स पे कि क्या फीचर्स हैं परफेक्ट कंपटीशन के। पहला मैंने बताया लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स। परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे बायर्स होते हैं और सेलर्स होते हैं, इसीलिए वो प्राइस को प्रभावित नहीं कर पाते, मींस वो प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते। इसीलिए क्या होता है, सेम प्रोडक्ट का सेम ही प्राइस मार्केट में चलता है। अगर ये कोई अकेला होता तो फिर इन्फ्लुएंस करता, लेकिन चूंकि बहुत सारे सेलर्स हैं, अगर वो कोई ज़्यादा प्राइस चार्ज करेगा तो बायर नेक्स्ट सेलर के पास, दूसरे सेलर के पास चला जाएगा। इज दैट क्लियर? अब है सेकंड हमारा पॉइंट है होमोजेनियस प्रोडक्ट, मींस सारे सेलर्स जो होते हैं इस मार्केट में लगभग सेम ही प्रोडक्ट सेल करते हैं, मींस उसमें क्या होती है, होमोजेनिटी होती है। इन कलर, शेप, डिज़ाइन, क्वालिटी सब सेम ही होता है। तो ऐसा कोई कंज्यूमर के माइंड में ऐसा कोई प्रेफरेंस नहीं होता कि मैं ये नहीं खरीद के ये खरीदूं। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट होते हैं लगभग सेम ही होते हैं, एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसमें क्या होती है, होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है। इसकी सेकंड फीचर क्या है परफेक्ट कंपटीशन का, होमोजीनियस प्रोडक्ट। फ्री एंट्री एंड एग्जिट। देखिए, परफेक्ट कंपटीशन में फ्रीली एंट्री कर सकता है कोई भी आके एंट्री कर सकता है और कोई भी फर्म आके एग्जिट कर सकती है। अगर कोई फर्म प्रॉफिट नहीं कमा रही है, वो बंद करना चाहती है, तो वो फ्रीली एग्जिट कर सकती है इन परफेक्ट कंपटीशन। इसीलिए परफेक्ट कंपटीशन में फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट ही होता है लॉन्ग टर्म में। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है मैं आपको आगे डिटेल में समझाऊंगी। ठीक है, देखिए, तो इसमें क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करता है, मींस नो प्रॉफिट नो लॉस। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। परफेक्ट कंपटीशन में ये माना जाता है कि हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, कौन कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, मशीन, ये होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इनको हम ये फ्रीली मूवेबल हो सकते हैं, मतलब अगर कहीं इनको प्रॉफिट नहीं दिखता तो वो अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कहीं और जगह लगा के अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर। ठीक है, जहाँ पे इनको मैक्सिमम रिटर्न मिले। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है परफेक्ट नॉलेज ऑफ बायर्स और सेलर। परफेक्ट कंपटीशन में ये माना जाता है कि बायर्स और सेलर्स को पूरी मार्केट की जानकारी होती है। अगर कोई सेलर किसी प्रोडक्ट का ज़्यादा प्राइस चार्ज करता है तो वो उनको पता रहता है कि ये हमसे ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हैं, तो इसी वो क्या करते हैं, उस शॉप को छोड़ के फिर वो नेक्स्ट के पास से परचेज करते हैं, क्योंकि उनको परफेक्ट नॉलेज होती है। जहाँ पे परफेक्ट नॉलेज होती है तो हम उससे मनमाने प्राइस नहीं ले सकते। इज दैट क्लियर? परफेक्ट कंपटीशन में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं लगती,
क्यों नहीं लगती? क्योंकि इसमें लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, ठीक है। सबके गुड्स बिल्कुल सिमिलर होते हैं, होमोजीनियस होते हैं, तो सबका ये जो गुड्स हैं इकट्ठा ही आता है सबके पास, तो इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसमें नहीं लगती। इज दैट क्लियर? अब ये देखिए, इसमें फर्म जो होती है प्राइस टेकर होती है और क्वांटिटी एडजस्टर होती है, ठीक है। प्राइस टेकर जैसे देखिए, मैंने आपको बताया परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारी फर्म्स होती हैं, तो ये कोई भी फर्म अपने मनमाना प्राइस नहीं ले सकती, ठीक है। वो किस अकॉर्डिंग चलती है? जो प्राइस मार्केट में डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग फिक्स हुआ है, वो प्राइस इनको मानने पड़ते हैं। तो ये क्या हो गई? फर्म प्राइस टेकर हो गई। इज दैट क्लियर? और इंडस्ट्री जो हो गई वो प्राइस मेकर हो गई। इंडस्ट्री के अंदर क्या होती हैं? फर्म्स। इंडस्ट्री कैसे डिसाइड करती है? डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग, उसके बेस पे प्राइस डिसाइड करती है, और उसी प्राइस को फिर छोटी छोटी फर्म्स जो होती हैं वो अप्लाई करती हैं, मानना पड़ता है उनको, ठीक है। इसीलिए कहा गया है फर्म्स आर प्राइस टेकर एंड क्वांटिटी